देखा है, ये बात आपको पता कब चली? जब आपकी आंखें खुली। जब हमारे नेत्र खुलते हैं तो पता चलता है कि हमने रात को जो देखा था वो सपना था। और याद रखना, जिस दिन ये नेत्र तुम्हारे सदा सदा के लिए बंद हो जाएंगे, उस दिन पता चलेगा कि दुनिया में जो देखा था वो भी एक सपना ही था। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये भी एक सपना है। जिस दिन आंखें पूरी हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, ये भी सपना है। ना तो वो अपना जो रात को देखा था और ना तो ये अपना जो दिन को देख रहे हो। फिर अपना क्या? बोले अपने तो मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो कृष्ण है, मेरे तो गिरधर गोपाल है और दूसरा है ही नहीं कोई। भगवान सत्य है, वही सत्य शिरोमणि है। अच्छा, भगवान सिर्फ सत्य है ऐसा नहीं है, चित स्वरूप है। अच्छा मैया, भगवान रहते कहां हैं? कहां रहते हैं भगवान, जरा बताओ। कहां रहते हैं? यहां रहते हैं। आप लोगों ने ऐसा इशारा किया, यहां। बताओ किस किस के यहां भगवान हैं? जिसके हैं वो हाथ उठा सकता है। आपके नहीं है? हाँ, चलो माना सबके हैं। अच्छा, आप लोगों ने कहा भगवान यहां हैं। यदि भगवान यहां हैं तो चलो फिर एक्सरा करा लेते हैं। एक्सरा करा लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो अंदर होता है वो एक्सरे में आ जाता है। तो करा लें। आएंगे भगवान? आएंगे कि नहीं? नहीं आएंगे। मैया तो ऐसे ऐसे सिर हिल, नहीं आएंगे महाराज, फालतू खर्चा मत करो। नहीं आएंगे। आपने कह दिया कि नहीं आएंगे तो सचमुच नहीं आएंगे, और आपने ठान लिया कि नहीं नहीं सब करा लो, हमारे हृदय में तो भगवान है, और तुम विश्वास से कहोगे तो वो जरूर आएंगे। तुम्हारा विश्वास कमजोर ना पड़े, बस। हम लोग ना विश्वास कमजोर कर देते हैं। हम लोगों को डर लगता नहीं नहीं है। हनुमान जी ने तो छाती फाड़ कर दिखा दी थी। उस टाइम पे एक्सरे मशीन नहीं थी ना, इसलिए छाती फाड़नी पड़ी थी। अच्छा मैया सच बताओ, भगवान यहां है ना? यहां भगवान नहीं होता। भगवान यहां नहीं होता, दिल में। फिर कहां होता है? मंदिर में ना? मंदिर में भी भगवान नहीं है। फिर कहां है? तीर्थों में? तीर्थों में भी भगवान नहीं है। फिर कहां है? कण-कण में? कण-कण में भी भगवान नहीं है। भगवान ना तो दिल में होता है, ना तो मंदिर में होता है, ना तो कण-कण में होता है, ना तो तीर्थों में होता है। फिर कहां होता है? बोले भगवान तो भक्त के विश्वास में होता है। यदि विश्वास है तो जिस तरफ तुम हाथ उठा दोगे उसी तरफ भगवान है। और विश्वास नहीं है तो रावण के सामने कौन खड़े थे? रावण के सामने कौन खड़े थे? भगवान श्री राम। लेकिन उस रावण को विश्वास नहीं था, तो क्या वो राम को पहचान सका? हाँ मेरी मां, भगवान दिल में नहीं होता, उसे दिल में बिठालना पड़ता है। होता नहीं है, ले जाना पड़ता है। कथा सुनो, कीर्तन करो, प्रेम करो भगवान से, तब वो तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। जैसे गेहूं का दाना, गेहूं का दाना आपने देखा होगा, सिंपल है, पर उसे रात भर पानी में डाल दो तो सवेरे तक वो क्या हो जाता है? अंकुरित हो जाता है। हो जाता, अंकुरित हो गया ना। जैसे गेहूं का दाना रात भर पानी में डला रहा,
अंकुरित हो गया। अच्छा, जो अंकुर हमें सवेरे देखने को मिला है, वो अंकुर क्या रात को दिखाई पड़ा था जब पानी में हम डाल रहे थे? जब हम गेहूं के दाने को पानी में डाल रहे थे तब उसमें अंकुर नहीं था, और सवेरे पानी रात भर डला रहा तो सवेरे पानी से निकाला तो क्या दिखा? हाँ, जैसे पानी में गेहूं को डाला तो रात भर में अंकुरित हो गया, अंकुरित निकल गया। ऐसे ही जब अपने हृदय को, अपने आप को भगवान की कथा में डाल दोगे, मतलब प्रेम की भक्ति में डुबा दोगे, तो आपके हृदय में भी परमात्मा का अंकुरित हो जाएगा, ईश्वर भी अंकुर हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। ईश्वर का भी प्रादुर्भाव मन के मंदिर में हो जाएगा, वो प्राकट्य हो जाएगा, जैसे गेहूं के दाने से अंकुर प्रकट हो गया, अंकुरित हो गया। ईश्वर होता नहीं है, लाना बिठाना पड़ता है। तो कैसे आएगा? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान राम माता शबरी को कह रहे हैं, मेरी पांचवी भक्ति है, मेरा नाम जपना, पर शर्त है कि विश्वास होना चाहिए। भगवान में क्या होना चाहिए मैया जी? यदि विश्वास है तो इस मंदिर में भगवान है, विश्वास है तो आपके हृदय में भी भगवान है, विश्वास है तो कण कण में भगवान और तीर्थों में भगवान है, और विश्वास नहीं तो बताओ फिर मंदिर में जो है वो पत्थर ही तो है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता बोलो पानी। ये चीजें मानने की हैं, ये सारी चीजें विश्वास पर जाकर टिक जाती हैं। तो ईश्वर सबके भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान है, सतचित ईश्वर का। अब लोग ना भगवान की, एक बार क्या हुआ, कस्या में एक मैया जी ने 600 रुपया की चप्पल खरीदी, आज वो कथा में भी आई हैं। उन्होंने चप्पल खरीदी और उसी दिन उन्हें मंदिर जाना पड़ा। अब जरा ध्यान से सुनना, कस्या की घटना है। एक मैया जी ने 600 रुपया की बढ़िया चप्पल खरीदी और मंदिर चली गई। अब मंदिर में जैसे ही वो चप्पल उतार की सीढ़ियां चढ़ने लगी तो उन्हें लगा मैं चप्पल उतार रही हूं, कोई पहन गया तो उन्होंने क्या किया, मुड़ करके चप्पल को देखा, फिर अंदर गई भगवान के पास, पर भगवान के सामने खड़ी होकर ना वो चिंता कर रही थी चप्पल की। तब फिर वो नीचे उतर के गई और फिर अपनी चप्पल को ऐसी जगह रख के आई कि भगवान भी दिख रहे थे और चप्पल भी दिख रही थी। सामने देखे तो भगवान और साइड में देखे तो चप्पल। अब आप विचार करो, जो भगवान के दरबार में खड़ा होकर चप्पल का चिंतन कर रहा होगा, उसे भगवान कैसे नजर आएंगे? उसे ईश्वर कहां दिखाई पड़ेगा? ईश्वर के दर पे जाओ, भगवान के मंदिर पे जाओ, तो दुनिया जब तक तुम्हें नजर आ रही है मंदिर के भीतर, तब तक समझ लो कि तुमने दर्शन किया ही नहीं है। और जब मंदिर में सिवा भगवान के तुम्हें कुछ भी नजर ना आए, समझ लेना तुमने दर्शन कर लिया और तुम्हारा दर्शन सफल हो गया। मंदिर में भगवान के सिवा कुछ ना नजर आए, हमें बहुत कुछ नजर आ जाता है। एक मैया जी मंदिर आई तो उन्होंने कहा, महाराज जी आजकल मंदिर में कुछ नहीं रखा। हमने कहा क्यों? अरे बोले मंदिर में बैठ के लोग पंचायत करते हैं, कई लोग तो बातें करते हैं, अपने निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, फालतू की बातें बकवास करते हैं। हमने कहा तुम मंदिर गई हो तो बकवास दुनिया कर रही है तो करने दो ना, तुम्हें क्या? नहीं महाराज जी मंदिर जाओ तो वो सब देखना सुनना होता है, ये सब मंदिर में नहीं होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल सही कह रही हो, मंदिर में होना तो नहीं चाहिए ये सारी चीजें, लेकिन मंदिर जाओ तो अपने मन को एकाग्र करके ले जाओ। वो मन यहां वहां भटके, दुनिया क्या कर रही है करने दो। हमने उस माँ से कहा, माँ आप एक काम करो, ये कटोरा ले लो, ये कटोरा दूध से भरा है
और इस दूध के भरे कटोरे से तुमको इसको पकड़ करके मंदिर की 4 परिक्रमा लगानी है, पर शर्त है कि एक बूंद दूध गिर ना जाए। उस मैया ने कटोरा पकड़ा और धीरे धीरे चलने लगी, क्योंकि कटोरा खचाखच भरा था दूध से। वो चलने लगी, 4 परिक्रमा लगाई, उनका एक बूंद दूध जमीन पे नहीं गिरा। मैंने कहा अब बताओ, जब तुमने परिक्रमा लगाई तो उस समय तुम्हें कुछ सुनाई पड़ा, तुम्हें कुछ दिखाई पड़ा? बोले नहीं महाराज, उस समय तो हमें कुछ ना सुनाई पड़ा, क्योंकि हमारा पूरा मन दूध में था कि कहीं गिर ना जाए। अब जब तुमने पूरा मन दूध में लगा दिया कि कहीं गिर ना जाए, तो फिर दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी करे, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा ना। ऐसे ही जब तुम मंदिर जाओ तो दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी करे, वो सब नहीं दिखना चाहिए, केवल भगवान दिखने चाहिए। यही है मन की एकाग्रता। और जब तक मन को इस प्रकार एकाग्र नहीं करेंगे, तब तक भगवान का दर्शन बड़ा असंभव, बड़ा मुश्किल है। तो भगवान चित स्वरूप है, और भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान का नाम है आनंद। नंद के आनंद भयो, बोलो आगे, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हत्ती दीन्हा घोड़ा दीन्हा और दीन्ही पाल की, नंद के आनंद भयो। भगवान कृष्ण का नाम क्या है? आनंद। नंद के कृष्ण भयो कोई नहीं कहता, नंद के आनंद भयो दुनिया कहती है, क्योंकि भगवान का नाम ही आनंद है। क्या है? आनंद। इसलिए हम कहा करते हैं कि आनंद में रहा करो, यही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। आनंद में रहा करो, सदा प्रसन्न रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। 10 किलो की तो रही होगी। 10 किलो का वजन गुरुजी ने चेले के सिर पे रखा और चल पड़े। चलते चलते चेला थक गया। गुरुजी कहाँ मिले?